गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों हम क्लास 9th का फिजिक्स का मोशन चैप्टर का MCQ लेकर आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रयास ये कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को दे दें और इसका सॉल्यूशन के साथ जैसे होगा सॉल्यूशन के साथ प्रयास करेंगे कि हम देते चले जाएं। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को देखते चलते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए आप लोग ओम परमहंस स्टडी में। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्क्रीन पे जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ अ ट्रेवलिंग विथ। अब ट्रेवलिंग विथ के लिए अगर इसका हम ऑप्शन देखेंगे तो इसके ऑप्शन में क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन होगा सी, कांस्टेंट स्पीड। क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन क्या होगा? सी। सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किमी/आवर इन 15 मिनट्स। अगर हम इसके लिए देखें कि यहाँ पे 36 किमी/आवर इन 15 मिनट्स है, तो अब इसके लिए हम क्या देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे कि जब ये मिनट्स में है, क्या है टाइम इसका कितना है? टाइम मिनट्स में है, तो हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टाइम टी को टी इक्वल टू जो आपका 15 मिनट्स है, क्या है 15 मिनट्स, इसको कन्वर्ट कर लीजिए किस में? आवर में। तो कितना हो जाएगा? 15/60। कट करेंगे इसको तो 1/4 आवर। कितना आ जाएगा? 1/4 आवर। और आप देखेंगे कि आपका फार्मूला जो होता है किसका? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एस इक्वल टू भी इंटू टी। तो प्यारे बच्चों भी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 36 है। 36 इंटू 1/4, टाइम यही आया था, 1/4 ही आया था। 36 इंटू 1/4, तो जब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, मतलब 9 क्या होगा? किमी। क्या हो जाएगा? 9 किमी। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? मेरा ऑप्शन सी होगा 9 किमी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेज फ्रॉम 36 किमी/आवर टू 108 किमी/आवर टू 10 सेकेंड। इट्स एक्सेलरेशन इज। यहाँ क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो वेलोसिटी दिया हुआ है यह 36 किमी/आवर टू 108 किमी/आवर और टाइम दिया है सेकेंड में। तो इसकी वेलोसिटी यह आपका क्या होगा? ये आपका u होगा और ये क्या होगा मेरा? v होगा। ये क्या होगा? u। तो u इक्वल टू कितना है? 36 किमी/आवर। हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो कितना होगा? 36 इंटू 5/18। तो 5/18 मतलब किमी/आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 2 जा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो u की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। इसको लिखते चलिए। और v की वैल्यू के लिए अगर हम बात करें, v की वैल्यू के लिए, तो v की वैल्यू क्या है? 108। तो v इक्वल टू कितना है? 108 किमी/आवर। तो इसमें भी क्या करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18 का टेबल पढ़ेंगे आप
तो 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, कितना आ गया प्यारे बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मतलब u की वैल्यू आपकी आ गई थी, कितनी आई थी u की वैल्यू 10 आ गई थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, क्या फाइंड करना है यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो v की वैल्यू कितनी है बताइए, कितनी आई थी 30 माइनस 10 बाई कितना, टाइम कितना है आपका 10, टाइम कितना है 10 सेकेंड, कितना है 10 सेकेंड। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20/10 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कहाँ ऑप्शन में, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहीं है, तो आपका जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक ठीक प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 2 सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, भी पूछा जा रहा है। कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग द एक्सेलरेशन इतना इन 2 सेकेंड। तो अब यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी ये दिया हुआ है, हमको फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो कौन सा इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होगा। तो v की वैल्यू यहाँ कितनी है दोस्तों 20 प्लस a कितना है 4 इंटू टाइम कितना है 2, तो कितना हो गया 8 प्लस 20 कितना हो जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो 4 का ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा 28 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट गोज 4 मीटर टू ईस्ट एंड देन टर्न्स एट राइट एंगल and travels in 3 meter distance. The distance of the body is। अब इसमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। कह रहा है कि स्टूडेंट गोज 4 मीटर ईस्ट। अगर आप डायरेक्शन की हम बात करें तो ये क्या होता है बेटा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, यही होता है। तो कह रहा 4 मीटर ईस्ट, इसके अकॉर्डिंग 4 मीटर यहाँ से ईस्ट चल दिया। ठीक, अब क्या कर रहा है टर्न, जब ईस्ट जा रहे हो टर्न किधर कर रहा है राइट एंगल। तो राइट एंगल एंड ट्रेवल इन 3 मीटर्स, ट्रेवल इन 3 मीटर डिस्टेंस। द डिस्टेंस 3 मीटर डिस्टेंस हम मान लेते हैं 3 मीटर ऊपर चला गया। ये आपका 4 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है, और ये डिस्टेंस आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, इसका नाम सी रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप जब यहाँ निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 9 कितना होगा 25, कितना होगा 25। जो 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 मीटर, कितना होगा 5 मीटर, मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। कितना होगा 5 मीटर, इसका क्या होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, अ स्टूडेंट
speedometer of a bus is which he is traveling. He says that the speed of the bus in 40 km per hour. This is the, अब यहाँ कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट वॉच स्पीडोमीटर, अपने स्पीडोमीटर में देखता है जब वह बाइक चला रहा है या बस में बैठा हुआ ट्रेवलिंग कर रहा है तो स्पीडोमीटर में देखता है. ही सेज दैट द स्पीड ऑफ द बस इज इन 40 किमी पर आवर. दिस इज, उसका क्या 40 किमी पर आवर पे वो क्या है, कांस्टेंट है. तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस. क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड. मतलब जब वो देखता है लड़का कि ड्राइवर बस को 40 किमी पर आवर्स पे लेकर के चल रहा है, अटेंडम उसकी स्पीड हो जाती है, देखता है, तो उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बस. क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ऑन अ रेनी डे द टाइम इंटरवल बिटवीन लाइटिंग एंड साउंड ऑफ थंडर इज टी. To measure the distance of the nearest point of lighting. Nearest point of the lighting क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज मल्टीप्लाई बाई टी. थर्ड है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज मल्टीप्लाई बाई टी. फोर्थ है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज डिवाइडेड बाई टी. तो इसका ऑप्शन क्या होगा प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो 7 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. क्या होगा, ऑप्शन सी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज मल्टीपल बाई टी. मतलब सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा. ठीक, चलते हैं आगे. अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है. जो आप लोग बाइक चलाते हैं या कार में आप बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो वहाँ स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है. स्पीड को करता है, एवरेज स्पीड को करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को करता है. तो क्या करता है, एवरेज स्पीड क्या करता है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड को करता है. किसको करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. A device used to measure the distance traveled by a vehicle is. A device used to measure the distance traveled by a vehicle is. तो आपका 9 का ऑप्शन क्या होगा, ऑडोमीटर. क्या होगा, ऑडोमीटर. आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10, if the distance traveled by an object is 0 then the displacement of the object तो 10 का आपका आंसर क्या होगा, 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, may not be 0. may not be 0. आते हैं क्वेश्चन नंबर 11. if the displacement of an object is 0 then the distance traveled by the object. इसका क्या होगा, इसका may not be 0. इसका भी वही होगा, may not be 0. हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समय कम है, इसलिए हम केवल उसी ऑप्शन को पढ़ रहे हैं जो आंसर है, या जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको समझाने के लिए ज़्यादातर हम उसको समझाते चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं. तो 12 क्या है, 12 कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग. देखो इसमें द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट,
द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सारे ऑप्शन सही होंगे, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा। ऑल ए बी सी आर ट्रू, ऑल ए बी सी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हम 13 की बात करते हैं। तो 13 में क्या है प्यारे बच्चों, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर फुल सर्कल वुड बी, फुल सर्कल वुड बी। अब कह रहा है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस कितना आर है, रेडियस कितना है आर है। तो अगर पूरा एक सर्कल पर पूरा मूव कर लेता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन होगा 0। अगर डिस्टेंस पूछता तो वहाँ कितना होता, तब उस कंडीशन पे हम क्या लेते हैं, पूरा उसका सर्कमफ्रेंस लेते, ठीक। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों 0। अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूछता तो हमारा होता 2 पाई आर, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था इसलिए क्या होगा 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, मूविंग ऑब्जेक्ट इज। अब देखो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ रहा है, तो यह इक्वल भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ये आपका इक्वल भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा इक्वल भी होगा और लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट्स में यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन। क्या होगा प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वह किसके लिए होगा, एक्सेलरेशन का। और डिस्टेंस टाइम का लेंगे तो किसके लिए होगा, स्पीड या वेलोसिटी के लिए होगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी। 18 का क्या होगा, अब देखिए यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी माइनस यू इक्वल टू 2 ए एस, एफ इक्वल टू एम ए, पी इक्वल टू एम भी। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा है। ये तो ऑप्शन है लेकिन ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर फर्स्ट होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 की बात करते हैं। तो 19 में अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, after what time it will strike the ground। करा कितने समय बाद एक ग्राउंड से टकराएगा। तो हम इसके लिए देखें कि यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, हमको टाइम पूछ रहा है, तो आपका फार्मूला होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो हमको यहाँ टी फाइंड करना है, तो हम इसके लिए यहाँ पे करा कि अब बॉल जेंटली ड्रॉपेड, मतलब u इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0, u इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0। जब u इक्वल टू 0 होगा तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा 0। अगर हम टी स्क्वायर इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 2s बाई ए कितना आ जाएगा 2s बाई ए। तो t इक्वल टू, जब अगर हम t इक्वल टू लेंगे, क्या लेंगे
टी इक्वल टू लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2√2 इंटू यस की वैल्यू कितना दिया है 20, और टाइम कितना दिया है, सॉरी एक्सेलरेशन कितना दिया है 10। तो 10 2 जा, ये 2 कट गया तो आपके यहाँ रूट में 2 इंटू 2 मतलब 2 क्या आएगा 2 सेकेंड। ऑप्शन देखिए कहीं 2 सेकेंड है 19 में देखिए ऑप्शन कहीं 2 सेकेंड है, तो यह 2 सेकेंड है, मतलब ए आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ सच मोशन ऑफ द बॉडी इज। अब इसमें देखें ये 4 ग्राफ दिया गया है, ये वेलोसिटी टाइम में एक ग्राफ है और ये भी वेलोसिटी टाइम में वेलोसिटी। ये देख रहे हैं ये 0 से ओरिजिन से स्टार्ट है, ये कहाँ है, ये आपका डिक्रीजिंग आर्डर में है, ये कहाँ है, ये भी स्टार्ट है लेकिन ओरिजिन से नहीं है, ये कहाँ, इसका टाइम कुछ इंक्रीज करने के बाद तब स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सोचकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो इस कंडीशन पे इसका ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से चल रहा है, ये डिक्रीजिंग आर्डर में है, या 0 से नहीं है तो नॉट जीरो, या टाइमिंग कुछ टाइमिंग पे जा कर के है लेकिन वेलोसिटी इसकी 0 से स्टार्ट है, और ये 0 से स्टार्ट नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, मेरा सी ऑप्शन प्यारे बच्चों सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो सी ऑप्शन है प्यारे बच्चों, या क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 21, क्या बात करते हैं हम 21 की। अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली along a circular path हैज, क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड। प्यारे बच्चों मेरे क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड, क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 22 का। अ स्टूडेंट इज स्टडीइंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज shown by the figure, अब कह रहा है कि इसका फिगर में जो दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग लीजिए, तो फिगर में अच्छा 22 का क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूरा नहीं है, 22 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूरा नहीं है। इसका ऑप्शन जो होगा सही, इसका ऑप्शन जो होगा, ये कह रहा है कि द स्टूडेंट इज स्टडीइंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज शोन बाई। तो प्यारे बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ए जो फिगर होगा 0 से जो गया होगा उसका वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, जो 0 से गया होगा। जैसे हम बता रहे हैं कि 20 का जो है, 20 वाले का जो आंसर, किस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये 22 का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, ग्राफ तो ये होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के जगह क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम यही रहेगा, ग्राफ का शेप यही होगा। तो इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा जो ओरिजिन से जाएगा, तब इसका होगा। ये ऑप्शन कट गया है, ऑप्शन है नहीं। ठीक है,
हम बात करते हैं $28 जो बेटा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है ऊपर, हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब इसमें आपको देखिए कार ए, कार डी, कार बी, कार सी, आपको ये सारे ये कार, तो अब इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर आपके पास बुक होगी तो मिला लीजिएगा, नहीं बुक होगी तो देख लीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन होगा। यह कार ए है, ए कार बी है, ए कार आपका सी है और ए कार हमारी डी है। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 4 कार ए बी सी डी, मतलब 4 कार ए बी सी एंड डी आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड। यह एक लेवल, एक प्लेन रोड पे चल रहे हैं। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे डिस्टेंस होगा, क्या होगा, डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, टाइम ग्राफ आर शोन इन फिगर, जो इस फिगर जो फिगर अभी हम बनाए हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे जो दिया गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, फिगर आपको संभवतः कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें बताना है कि कौन सी कार ज़्यादा फास्टर चल रही है, ठीक, या कौन सी कार ज़्यादा स्लो चल रही है। आपको एक कंडीशन बताना है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा कार बी इज लोवेस्ट, कार बी इज लोवेस्ट। जैसे आप देखें जो हम पेपर ये बनाए थे तो यहाँ बी था, यहाँ ए था, ए सी था और डी था। तो सबसे लोवेस्ट कौन चल रहा है, बी। देखिए कार ए इज फास्टर, कार ए फास्टर है नहीं। डी इज फास्टर, डी भी फास्टर नहीं है। सी इज लोवेस्ट, कार सी इज लोवेस्ट, ए भी नहीं है, सी सबसे फास्टर है। तो कार बी इज लोवेस्ट, ये कार बी क्या है, सबसे लोवेस्ट है। इसका ऑप्शन क्या होगा, यही ऑप्शन इसका बी वाला सही होगा, जो बी ऑप्शन है कि कार बी इज लोवेस्ट। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ साइकिल वुड बी आधा साइकिल कंप्लीट करने के बाद इसका डिस्टेंस कितना होगा, कौन बताएगा। जब अगर कोई कार मूव कर रही है आधा सर्कल, इसका रेडियस आर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर प्लस आर मतलब 2r। कितना होगा प्यारे बच्चों, 2r। कितना होगा, 2r। क्वेश्चन नंबर 29, क्या क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 की बात हम करते हैं तो 29 क्या है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू which it will rise is। तो 29 के लिए अगर हम देखें तो कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। जब अगर ऊपर के तरफ हम बॉल को थ्रो करेंगे तो इस पॉइंट पे जा कर के यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी u, और यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी v। तो इस पॉइंट पे जा कर के इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। हम इसके लिए इक्वेशन कौन सा फॉलो करेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो आपका जो ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा पहले बच्चों, ये माइनस होगा, क्या होगा, ये माइनस होगा। तो ये आपका 0 हो गया। तो u स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2gh
कितना हो जाएगा 2GH। तो आपका U स्क्वायर इक्वल टू 2GH। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, ग्रेटेस्ट हाइट H, ग्रेटेस्ट हाइट H। तो उस कंडीशन पे हाइट H इक्वल टू अगर हम फाइंड करेंगे तो H इक्वल टू कितना हो गया, H इक्वल टू आपका हो जाएगा U स्क्वायर बाई 2G। कितना हो जाएगा, U स्क्वायर बाई 2G। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional to square of time then the object move with, क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर आंसर बी होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 31 किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की। जो 31 की बात करते हैं तो 31 क्या है, फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT को क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिगर इट कैन बी inferred that the object is first in uniform motion, second at rest, third in non-uniform motion, fourth moving with uniform। तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, ए इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, 32 का, आइए 32 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली, मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली करा कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आपका कौन सा प्रेजेंट्स करेगा, यही डिस्टेंस और टाइम के साथ जो यूनिफॉर्म होगा। देखिए ए भी यूनिफॉर्म नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, आइए इसको देखते हैं। स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या होगा इसका, द एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी सही होगा, द एक्सेलरेशन। क्या होगा, द एक्सेलरेशन। आइए मैच द कॉलम का क्वेश्चन, मैच द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ द टर्म्स गिवन इन कॉलम सेकेंड। अब इसके लिए देखिए क्या होगा इसका, अब इसके लिए आपका कॉलम 1 में आप देख रहे हैं कि क्या क्या दिया गया है, पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज विथ टाइम, और बी ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है हाँ, बी ऑप्शन में है बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सी ऑप्शन में है बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डी ऑप्शन में है बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। और कॉलम बी में आप देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन नॉन यूनिफॉर्म। अब इसको आपको क्या करना, मैच करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप देखेंगे ए पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज विथ टाइम, इसके साथ कौन सा ऑप्शन सही होगा, पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज विथ टाइम क्या होगा, इसका किससे होगा, मोशन से। बी बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम किससे होगा, यस से होगा।
इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किससे होगा? यस से होगा। सी वाला ऑप्शन, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किससे होगा? इससे होगा। और अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, किससे होगा? एक्सेलरेशन से होगा। तो आपका इस प्रकार से मिला करके आप देखेंगे आपका ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक प्यारे बच्चों, आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। अब इसमें कह रहा है कि कह रहे हैं कि इसको आप मिलाइए। स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका ऑप्शन क्या होगा? स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? स्पीड। स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका क्या होगा? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर एंड हुआ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें और सारे बच्चे फ़ायदा उठा सकें। तो कीजिए। ठीक है, गुड डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के।